हेलो दोस्तों। तो हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर कितने बार रिपीट हो रहा है, दैट वी फाउंड आउट। करेक्ट। यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि पूरी स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं और वो कितने बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन हम देखेंगे कि उस पूरे सॉल्यूशन में फर्स्ट रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है एंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, हम आते हैं हमारे सॉल्यूशन पर। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? डी एफ डबल ए बी सी। ठीक है, हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? डी इज इक्वल टू 2, क्योंकि डी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें ये आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया? ये दिस इज़ ए काइंड ऑफ मैप, राइट। सो की वैल्यू। ठीक है, की हमारी क्या है? एक टाइप का कैरेक्टर है। वैल्यू हमारी, और ये वैल्यू हमारी क्या है? एक टाइप का इंटीजर है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिया? मैप ऑफ कैरेक्टर और इंटीजर। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग मैप हो गया। ये हमने लिंक्ड हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमने एक फॉर लूप लगाया। ऑब्वियस है कि इस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को हमें आइटरेट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो हमने क्या किया? स्ट्रिंग डॉट टू एरे का मेथड यूज़ किया, स्ट्रिंग का टू कैर एरे मेथड। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें एक एक कैरेक्टर मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एक कैरेक्टर की वैल्यू हमारे पास आती गई। ठीक है, इसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हम देखेंगे जो कैरेक्टर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, वो इस वाली मैप में कंटेन्स करता है या नहीं, कंटेन्स की और नॉट। ठीक है, स्ट्रिंग मैप डॉट कंटेन्स की ऑफ कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आ रहा है हमारे पास। पहले टाइम क्या आएगा? डी, सेकंड टाइम एफ, फिर डी, फिर एफ, ये एक एक करके सारे कैरेक्टर आते रहेंगे। फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट टाइम कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर है। ठीक है, उस केस में क्या रहेगा? ये कंटेन्स की, ये जो कंडीशन है ये कभी ट्रू नहीं होगी, ऑलवेज इट विल बी फॉल्स। ठीक है, जो भी कैरेक्टर फर्स्ट टाइम आएगा उसके लिए हमेशा, उस केस में क्या? हमेशा एल्स कंडीशन रन होगी। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो क्या रहेगा उस स्ट्रिंग में? हम क्या पुट करेंगे? वो कैरेक्टर और उसकी इंटीजर वैल्यू क्या रहेगी? 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी कैरेक्टर 1 रिपीट, इट विल नॉट बी रिपीटिंग। करेक्ट, इट विल ऑलवेज बी फर्स्ट टाइम ओनली। ठीक है, तो उस केस में हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी चल गई। ठीक है, एल्स कंडीशन इसके लिए चली, इसके लिए भी एल्स कंडीशन चली। अब ये आया हमारा फिर से डी। ठीक है, अब हमारी इफ़ कंडीशन चली, इफ़ स्ट्रिंग मैप डॉट कंटेन्स की ऑफ, कंटेन्स की करता है डी। अब हमारा स्ट्रिंग मैप में ऑलरेडी डी पड़ा हुआ था, अब हमारी चलेगी इफ़ कंडीशन। ठीक है, हमने कैरेक्टर किया, इसको स्टोर कराया और उस कैरेक्टर की हमने वैल्यू ली। ठीक है, उस कैरेक्टर की वैल्यू क्या है? करंट में 1। करेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डी की बात कर रहे हैं, उस करंट में इसकी वैल्यू क्या है? 1। हमने किया +1, तो हो गया +1। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। फॉर एग्जांपल हमारे पास डी फिर से होता थर्ड टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सारे कैरेक्टर लास्ट कब में जब लूप यहाँ पर आता तो क्या होता? स्ट्रिंग मैप डॉट गेट ऑफ सी, इस टाइम पर करंट डी की वैल्यू क्या रहती? 2। हम क्या करते? +1, इसकी कैरेक्टर का काउंट क्या रहता? 3। ठीक है, तो हमारी सिर्फ इतना लॉजिक है, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। जब आप इसको प्रिंट आउट करोगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? D2 F2 A2 B is equal to 1 and C is equal to 1। थैंक यू।